हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्रिश खंडेलवाल। मैंने नीट 20 का पेपर दिया था, मेरा स्कोर था 650 और आज मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा पहला वीडियो है ये। और ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए। मैं खुद एक ड्रॉपर था, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा पहला वीडियो ड्रॉपर्स के लिए हो, तो मैं आज अपना वीडियो ड्रॉपर्स के लिए लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट वो बच्चे जिनका 20 का पेपर अच्छा नहीं गया और उनके 400 से कम नंबर आ रहे हैं। 400 से कम से मेरा मतलब 399 नहीं होता, इसका मतलब होता है 350, 300, 250 ऐसे नंबर आ रहे हैं। उन लोग के लिए वीडियो है। दूसरा पार्ट उनके लिए जिनके 450 से 550 के बीच में नंबर आ रहे हैं। 450 से 550 वो लोग हैं जो उन्हें अच्छा पढ़ा था बट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स में कमियां रह गई, इसलिए उनका नीट नहीं निकल पाया। और 550 से कम नंबर अगर इस बार आया तो मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा उनको। हाँ, अगर आप आसाम वगैरह के स्टेट से हैं तो आपको मिल सकता है, बट 450 से 550 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है इस बार। तो जैसा लेवल आया था पेपर का उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। और तीसरे वो लोग जिनके 550 से 650 के बीच में नंबर आए हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोग के लिए वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इनको कॉलेज मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका टारगेट होता है एम्स दिल्ली जाना, मौलाना साथ जाना, जिनके कट ऑफ इस बार 705 और 700 नंबर थे। तो वो लोग को भी तो ड्रॉप लेना पड़ता है ना। वो लोग भी चाहते हैं हम अच्छे कॉलेज जाएँ, तो ड्रॉप लेते हैं। मैं भी ले सकता था, लेकिन मेरा पहले से 1 साल ड्रॉप हो चुका था, इसलिए मैं एक और ड्रॉप नहीं ले पाऊँगा। नहीं तो फिर मेरा भी 650 आया और मुझे अपना जो चाहता था मैं कॉलेज वो मिल नहीं पाएगा। बट स्टिल मैं ड्रॉप नहीं ले रहा इस साल, लेकिन कुछ लोग होंगे जो ड्रॉप लेना चाहेंगे तो ज़रूर लेंगे। तो ये तीसरा पार्ट उनके लिए। सबसे पहले वो लोग जिनके 400 से कम नंबर आए। तो टू बी ऑनेस्ट, 400 से कम नंबर आया मतलब आपने पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि आप पढ़ाई अब ऐसा नहीं 1 घंटा कर लिया दिन में तो पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होता। 400 से कम नंबर मतलब 350, 300 नंबर। आपने क्या ही पढ़ाई की, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि नहीं पढ़ाई करो ना तो भी इतने नंबर आ जाते हैं। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई मतलब नहीं ऐसी पढ़ाई का जिससे 400 से कम नंबर आए। हाँ, उन लोग की बात अलग है जिनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो घर में, ना कुछ हो गया हो, तबीयत ख़राब हो गई है, या फिर कुछ लोग अभी फ्लड वगैरह में थोड़ा सा हार्म हो गया था उन लोगों को। तो उन लोग की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो अपने फुल पोटेंशियल पे थे, उसके बाद भी 400 से कम नंबर लाए। तो आपको ना अगर ड्रॉप लेना है तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करना है तो ड्रॉप बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत सिंपल है, इससे अलावा कुछ भी कोई कोई बात नहीं है इसके अलावा। अगर आपको पढ़ना है तो ही आप ड्रॉप लीजिए, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है ड्रॉप लेने का। अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर से वही करेंगे जो आपने 2 साल 3 साल में किया होगा, तो कोई मतलब नहीं 5 महीने वेस्ट करने का। आप या तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो वो ले लीजिए, या फॉरेन जाना है तो वहाँ चले जाइए, या फिर बाकी जैसे लोग करते हैं जो शायद वो नहीं करना चाहते हैं फिर भी करते हैं। वो बुरे काम नहीं है, डेंटल करना या फिर BA MS BHMS बुरा नहीं है, बट जो नहीं करना चाहते वो भी कर देते हैं मजबूरी में, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते 11th 12th में नीट के लिए। तो आपको अगर नहीं पढ़ना है तो मत कीजिए ड्रॉप। और अगर पढ़ना है, ड्रॉप लेना है आपको कि 2021 में सिलेक्शन चाहिए ही मेरे को, तो भाई उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ना चालू कर दो आज से, अभी से, इसी मोमेंट से वीडियो बंद करो, पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको 300 350 नंबर आ रहे हैं ना, तो मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत बहुत है, और टाइम बहुत बहुत कम बचा है। 5 महीने टाइम बचा है और आपको 11th 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप अगर आज का दिन भी मिस करते हैं पढ़ाई करने के, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। आपको हर दिन मिनिमम 14 से 16 घंटे निकालने ही हैं। और वो भी ऐसे मजाक मस्ती में नहीं कि 14 घंटे बैठ गए टेबल के सामने और पढ़ाई कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलता। स्टॉप वॉच से 14 घंटे निकालिए। स्टॉप वॉच वाला रूल पता है ना आपको? पता ही होगा आपको स्टॉप वॉच वाला रूल क्या होता है। कि अपन पढ़ते हैं तो स्टॉप वॉच चालू रहती है, 2 मिनट वॉशरूम गए या फिर पानी पीने चले गए तो स्टॉप वॉच बंद कर दिए, फिर वापस पढ़ने बैठे, फिर वापस स्टॉप वॉच चालू कर दिए। ऐसे में स्टॉप वॉच के दिन के 14 घंटे होने चाहिए। अगर 14 घंटे होते हैं तो आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आप आदत लगा लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना ही है, वो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। पढ़ना ही है हमको। आप 14 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए, बस 5 महीने पढ़ना ही है। जी लगा के पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा आगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं आगे वीडियोस लाऊंगा ऐसे उन लोगों के लिए जिनके अभी स्कोर कम आ रहा है और वो और स्कोर करना चाहते हैं अच्छे से। दूसरे वो लोग
जिनके 450 से 650 के बीच में नंबर आए हैं, और 425 430 नंबर वालों को मैं उन्हीं कैटेगरी में गिन रहा हूँ जो 400 से कम वालों की थी, इसलिए मैं एकदम सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा उन लोगों के लिए। 450 से 550 के लिए अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पढ़ा अच्छा है, मतलब आपकी पढ़ाई में कमी नहीं थी, क्योंकि अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई अच्छी की है, बट कुछ कमियां रह गई, कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए, उस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फिजिक्स में 1-2 चैप्टर हो गए और बाकी चैप्टर्स भी हल्के हल्के आते हैं, मतलब कंप्लीट पढ़ाई नहीं थी एकदम, आधी अधूरी पढ़ाई की आपने, तो कंसेप्ट भी आधे अधूरे रह गए, इसलिए क्वेश्चन भी आते हैं तो गलत हो जाते हैं। क्योंकि हमारे एमसीक्यू में यही होता है ना, एमसीक्यू सिस्टम है, तो 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 गलत है। अगर आपको बाकी 3 गलत ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब आपने गलत को सही मान लिया, और जो सही ऑप्शन है उसको गलत मान लिया आपने, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपने एक साथ 2 गलती कर दी। तो मतलब कंसेप्ट तो कुछ ना कुछ दिक्कत है ना कंसेप्ट में, क्योंकि आंसर तो सामने लिखा हुआ है फिर भी आपको नहीं पता, तो आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। और प्रैक्टिस मैं आपको बोलूँगा कि आप जनवरी से प्रैक्टिस चालू कीजिए, जो भी आपके कंसेप्ट है, आप जो भी वीक पॉइंट्स है उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए दिसंबर 31 तक। 1 जनवरी न्यू ईयर से अपन को पेपर्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो अभी भी कीजिए क्वेश्चन से, लेकिन पेपर्स, मेनली पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर्स करने हैं जनवरी 1 से। और जनवरी 1 से हर दिन पेपर कीजिए आप, हर दिन 3 घंटे का टाइमर सेट कीजिए, 2 से 5। आई गेस नीट 2021 भी 2 से 5 होने वाली है, तो आप 2 से 5 टाइमर सेट कीजिए 3 घंटे का, और पेपर कीजिए। और रोज़ पेपर करने के बाद एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, उसका एक ये भी कारण था कि मैं पेपर देता था, एनालिसिस नहीं करता था, बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करता था मैं। पेपर दिए, फेंक दिए, काम खत्म, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं यही करता था, ये मेरी गलती थी, बट ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, और भी गलतियाँ किया था मैंने, जिस कारण से फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था मेरा। तो आपको अगर अपना अटैम्प्ट बचाना है तो वो गलती ना दोहराइए प्लीज़, क्योंकि मैंने धोखा खा के सीखा, लेकिन आपको अगर किसी और से सीखने मिल रहा है तो बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 1 साल बर्बाद करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। खुद से ठोकर खाए, फिर उसके बाद ड्रॉप लेके अगर बनाए आपने, फिर से दिए, उससे बेटर है आप, अगर पहले आपको पता होगा आप क्या गलती कर सकते हो, आप ना करो, और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। मैं अभी सिलेक्शन हो चुका है मेरा, 650 नंबर आए हैं, तो मेरे को एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं खुश हूँ, मतलब ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल गया एकदम जो मैं चाहता था, जो मैं मुझे मिल जाए, बट मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊँगा, मुझे इतना बहुत पता है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो आपको भी यही करना है बस। सिलेक्शन होने के बाद ना बहुत चीज़ें हो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है, मतलब अपने जितने भी बर्डन रहता है कि एक यार हम डॉक्टर बनना है यार, बहुत अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए एंट्रेंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और एंट्रेंस अगर आपने निकाल लिए तो आपने फर्स्ट स्टेप तो आपने पास कर लिए, उसके बाद आपको आगे डॉक्टर तो बनना ही है। अब अच्छे डॉक्टर बनेंगे बुरे बनेंगे वो आपके ऊपर है। उसके बाद पेपर, मैं आपको पेपर का बोल रहा था कि 1 जनवरी से पेपर करने हैं, और पेपर भी हर दिन एक पेपर, हर दिन एक पेपर, और अगर ना हो पाए हर दिन तो 2 दिन में एक कीजिए, लेकिन करना है, इतने फ्रिक्वेंसी में करना ही है पेपर, क्योंकि पेपर करने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत, ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा होता है। लोग आपको बोलेंगे, मैं जानता हूँ लोग बोलते हैं ऐसा कि हफ्ते में एक बार पेपर करो, बाकी दिन पूरा पढ़ाई करो, एनालाइज करो। भाई दिन में 14 घंटे हैं, 14 घंटे, 14 घंटे में 3 घंटे पेपर किए, मैं तो मानता हूँ 3 घंटे में लगते हैं अपन को, मेरे को 2 घंटे लगते थे। किसी की स्पीड अच्छी ना हो, प्रैक्टिस करके वो भी स्पीड भी आ जाती है, लेकिन 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में हो सकता है, 2.5 घंटे में भी हो सकता है। तो मैं एक एवरेज बनाऊँ 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे पे पेपर कर लीजिए और 2.5 घंटे एनालिसिस कर लीजिए। 5 घंटे होते हैं एक दिन में, 5 घंटे अगर आप एक दिन में, सॉरी 5 घंटे नहीं होते, 5 घंटे का पेपर होगा एक दिन में, और बाकी जो आप 16 घंटे या 15 घंटे पढ़ रहे हैं, उतना मैं मानता हूँ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 घंटे 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे दिन में, तो कोई काम की नहीं हो पढ़ाई, फिर आप धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे आप। तो अगर आप 5 घंटे का पेपर देंगे और दिन में 15 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 10 घंटे तो बचे ना आपके पास पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ें 10 घंटे पढ़िए जो पढ़ना है आपको। आप कितना कितना पढ़ेंगे, आप 15 घंटे में से आप 5 घंटे पेपर करेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे ना, बहुत हो जाता है वो, काफ़ी होता है वो, अगर पेपर कर रहे हैं ना साथ में, काफ़ी होता है। बेसिकली आप, मैं मानता हूँ कि 5 घंटे के पेपर में आप पूरा 5 घंटे भी यूटिलाइज़ करें ना, उसको वेस्ट थोड़ी ना है वो। पेपर कर रहे तो प्रैक्टिस होगी, उसके प्रैक्टिस होगी तो समझना है गलती क्या कर रहे हैं हम।
गलती का कर रहे हैं तो उससे आप उसको इम्प्रूव करेंगे ना, वो तो एक अपने 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 लिए है, वो अपने अच्छे के लिए है, वो बुरा नहीं है पेपर करना। इसलिए अगर आपको लोग बोलते हैं कि हफ्ते में एक पेपर कर दो, 2 हफ्ते में एक पेपर दो, तो कोई मतलब नहीं है, आपको करना चाहिए, पेपर पूरे करना चाहिए। और थर्ड पार्ट उन लोगों के लिए जिनके 550 से 650 के बीच में नंबर आए हैं, लेकिन उनको उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी रहा है, बट उनके चॉइस से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया उनको, इसलिए वो फिर से ड्रॉप करेंगे। देखिए ऐसा होता है, मेरे भी 650 नंबर आए हैं और मुझे भी अपने चॉइस से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, बट मेरा ड्रॉप था इस साल, इसलिए मैं और ड्रॉप नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे जो कॉलेज मिलेगा, अब 650 में तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगा। बट कुछ लोग होते हैं जिनको उनका मन होता है कि नहीं यार, हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक और अटेम्प्ट दे सकते हैं, एम्स दिल्ली जाना है या के एम मुंबई जाना होता है कुछ लोगों को, मौलाना साहब जाना होता है कुछ लोगों को। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आप क्या कर रहे हो अभी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप यह वीडियो देखने भी क्यों आए हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप दिन में एक पेपर करो, एक पेपर करना तो मैंडेटरी है, 2 पेपर भी कर सकते हो आप। देखो कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है, तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पेपर करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप पेपर कीजिए, फिर जो वीक पॉइंट्स हैं उनमें वर्क कीजिए, हर पेपर के बाद उसको जितना टाइम का पेपर, जितना ड्यूरेशन का पेपर था आपका, उतना ही ड्यूरेशन का आप एनालिसिस कीजिए और हो जाएगा। क्योंकि यार मैंने खुद 120 पेपर किए थे और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया उस समय, आखिरी आखिरी में जब लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया था हमारे टाइम पे, अभी कुछ महीने पहले, तब मैंने पेपर किए थे सिर्फ। मैंने मार्च से पेपर कर रहा हूँ मैं, और पेपर करने के बाद जो वीक पॉइंट्स थे उनको मैं पढ़ते जा रहा हूँ। इससे रिवीजन भी हो गया मेरा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, एकदम परफेक्ट नहीं था मैं कि मेरे हर क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन सही हो जाए, 120 180 में से 180। तो जितने क्वेश्चन निकलते थे, कभी 10 गलतियाँ हुई, कभी 20 गलतियाँ हुई, तो उन सब क्वेश्चंस का जो जो कंसेप्ट रिलेटेड है सब पढ़ लो, उससे रिवीजन भी हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं, आपको जो नहीं आ रहा होता है वो भी आ जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे मान लीजिए, एक एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आसान है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपने इसका आंसर लिख दिया अगर गोल्जी अपैरेटस, जब सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन आपने अगर इसका आंसर टिक कर दिया गोल्जी अपैरेटस, आपको नहीं पता था, तो इसका क्या मतलब है कि आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही था माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आपने वो सही को गलत समझा और जो गोल्जी गलत था उसको सही समझा, तो आपके दोनों टॉपिक्स वीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, आपका गोल्जी भी वीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी वीक है। तो आप दोनों फिर से पढ़िए और उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन कीजिए, 3-4 क्वेश्चन कीजिए गोल्जी पे, 3-4 माइटोकॉन्ड्रिया पे कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये ऐसा करने से ना बहुत फ़ायदा होता है, ट्रस्ट मी, इससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। अगर आप हर क्वेश्चन के साथ में ऐसा करेंगे तो आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा, और ये हो जाता है। एक बार पेपर 3 घंटे का दीजिए, उसके बाद 3 घंटे में इतनी चीज़ें हो जाती है, आपको जो वीक पॉइंट्स आते हैं समझ में आ जाते हैं। अगर आप, मैं मानता हूँ आपका स्कोर अगर 600 नंबर आ रहा है, तो आपकी गलतियाँ होंगी 20 से 24 या 25, तो 25 गलतियाँ निकालने में आपको 3 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप टाइम पास करते करते करेंगे तो फिर वो अलग बात हो जाती है। अगर आप, मैं एफिशिएंटली बोलूँ तो 3 घंटे में हो जाता है, 3 घंटे में कर सकते हैं आप। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप दिन में 2 पेपर कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, जब तक जितने पेपर इतने ना हो जाए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार नहीं, अब मेरे 700 नंबर आ जाएंगे नीट में। क्योंकि एम्स के लिए तो 700 नंबर लाना पड़ेगा ना, इस बार 705 पे गए, तो अगली बार आसान पेपर आए, डिफिकल्ट आए, थोड़ा भी कैसे भी आए, एम्स दिल्ली कट ऑफ तो 695, 700, 690 ये नंबर रहेगा। आप उससे कम नहीं होगा उसका कट ऑफ, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ ही गया है कि उसका कट ऑफ इससे कम तो नहीं होने वाला। तो आप प्रिपेयर हो जाइए उस चीज़ के लिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके इतना नंबर आ जाए। अब शायद आप लोग ये बोलेंगे कि यार ये इतना बोल रहा है, इसके नंबर तो आए नहीं इतने, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा यार कि मैंने किया था, पूरी कोशिश किया था मैंने कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, और मेरे से नहीं हो पाया वो चीज़, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो चीज़ अचीवेबल है, और मैं जानता हूँ उसका तरीका। मेरे से नहीं हो पाया लेकिन मैं जानता हूँ, और मैं अगर ये भी जानता हूँ कि अगर एक बच्चे का भी हो गया ना इस तरीक़ों करके, तो बहुत खुश हो जाऊँगा मैं उसके। तो आप कोशिश कीजिए, और पढ़ाई तो वैसे भी करना ही है ना, पढ़ाई करना तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आप कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करके पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आपका हो जाएगा, अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अब कोई ऐसा बोले कि मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, उस कारण से मेरे अगर 700 नंबर आने वाले होते हैं तो 600 आ जाए, मैं ये नहीं मानता, मैं मान नहीं सकता ये चीज़। सिली मिस्टेक इतनी भी नहीं होती कि 700 के 600 आ जाए, इतनी सिली मिस्टेक नहीं होती। 700 के 670 आ जाएंगे, 680 आ जाएंगे, 660 आ जाएंगे, 650 आ जाएंगे, लेकिन 700 से 600 थोड़ी कितना कोई। और 660 670 नंबर भी बुरे नहीं होते, अगर आप उतना पढ़ रहे हैं 700 के लिए, तो इतने नंबर भी आने पर आपको निराश नहीं होना है।
गवर्नमेंट कॉलेज तो अच्छा मिल ही जाएगा फिर भी आपको। अगर इस साल ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो फिर इस साल ले लीजिए। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो कोई कोई भी वो नहीं होना। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है ये भी आपके ऊपर ही है ना। सिली मिस्टेक्स हो गई तो वो तो आपकी गलती कारण हुई है। इसका मतलब ये कि आपने इसके टाइप का क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया है। किया भी है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ एकदम मोमेंट पे हो ही गई तो क्या कर लेगा इंसान। एक गलती, दो गलती, इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती। 720 में से आप दो गलती, तीन गलती कर रहे हैं तो 705 700 नंबर आ जाएंगे। लेकिन आप करिए तो उतना तो लाइए पहले। 720 नंबर लाने की पहले रखिए तो अपनी उतनी तब आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे, पूरे कंसेप्ट आते हो। पूरे कंसेप्ट मैं मानता हूँ आपको आ सकते हैं पूरे कंसेप्ट, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इतना। 600 नंबर आ रहे तो पूरे कंसेप्ट आते होंगे आपको। प्रैक्टिस कीजिए उतना। डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे करना है डील, हर चीज़ को। जो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं बायोलॉजी में, उसको तो रट्टा मारने पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं उसका तो। और वो एक अपर हैंड देता है आपको। अगर आप रट्टा मार के जाते हैं हर चीज़ को तो आपको बहुत जल्दी वो क्वेश्चन बन सकता है। बाकी लोग उसमें 50 सेकंड लगाए सोचने में, आपको 5 सेकंड में बन जाए वो क्वेश्चन। तो उससे फ़ायदा होता है। आप फिजिक्स में थ्योरेटिकल पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है फिजिक्स की, वो पढ़ के चाहिए। तो उससे जो फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो इस बार 2020 में बहुत सारे आए थे, 5-6 आए थे आई गेस, तो वो बन जाएंगे आपकी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिजिक्स की। तो ये प्रैक्टिस जो है ये ज़रूरी है आपको, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अच्छे कॉलेज का। और मैं मानता हूँ अगर आपके अभी 600 नंबर आए हैं और ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर आपको ना एम्स दिल्ली से कम में सेटल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप 600 नंबर पर ड्रॉप ले रहे हैं ना इस बार, तो आपको बिल्कुल भी सेटल नहीं करना चाहिए एम्स दिल्ली के नीचे। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अभी मिल रहा है, बाद में मिलेगा ही। क्योंकि आप इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ ये चीज़। आप ड्रॉप लेंगे ना तो 600 नीचे तो जाएंगे आप, मैं ये जानता हूँ ये चीज़। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो प्लीज़ मेक इट वर्थ। क्योंकि जो एम्स दिल्ली या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसकी मिलने की खुशी है ना, वो एकदम कंपेरेबल नहीं है किसी चीज़ से भी। वो बहुत अल्टीमेट खुशी होती है यार। मुझे नहीं हो पाई वो खुशी। मुझे अभी भी इस बात का दुख है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। जो चाहिए था मुझे, के मुंबई चाहिए था, वो नहीं मिल पाया मुझे। बट स्टिल मैं चाहता हूँ अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।